गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। प्रिय विद्यार्थियों, इंडियन कंप्यूटर रमाडा की इस यूट्यूब चैनल और इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको सबको पता है कि कल हमने हमारी तीसरी क्लास ली थी टेंस के बारे में, और टेंस के डायग्राम के माध्यम से टेंस के बारे में आपको बहुत ही अच्छा समझाया था और आपको बढ़ाया। तो विद्यार्थियों, उसी क्लास को हम आज आगे सुचारू रूप से रखते हुए हम आगे आपको टेंस के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। तो टेंस के चार्ट के बारे में हम बात करते हैं। कल आपको टेंस की डायग्राम बताया था कि टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस शब्द की उत्पत्ति टेम्पस नामक शब्द से हुई थी। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को वर्तमान कहते हैं, पास्ट को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर को भविष्य कहते हैं। आपको उनकी पहचानें बताई थी कि प्रेजेंट टेंस में मुख्यतः है आता है, फास्ट में मुख्यतः था आता है, थी आता है, फ्यूचर में गा गेगी आता है। तो आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से टेंस का सिस्टम रहता है। तो विद्यार्थियों, हम आज आपको टेंस के डायग्राम के माध्यम से बताते हैं, और ये डायग्राम हमारा आपको ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। तो टेंस के डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंस का डायग्राम है पूरा। यदि आपको टेंस पूरे 3 टेंस जो है उसके सब टेंसों के 4 आपको डिवाइडेशन भाग बताए थे, उनको अगर समझना अच्छे से तो आप इस डायग्राम को अच्छे से कॉपी में लिखें, नोट करें, और साथ ही आप इसको लर्न भी करें। तो देखो विद्यार्थियों, ये प्रेजेंट टेंस है, फास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, आप देख पा रहे हो। ये डायग्राम आपको कल भी दिखाया गया था कलरफुल में, और आज भी आपको आपकी जो ग्रुप है उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप टेंस को अच्छे से समझ सकते हो कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। इंडेफिनेट ये पहला भाग है, कंटिन्यूस दूसरा है, परफेक्ट तीसरा है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस चौथा भाग है। फास्ट के भी इसी प्रकार से भाग होते हैं। फास्ट का पहला भाग इंडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। फ्यूचर के भी इसी प्रकार से भाग होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। आप अच्छे से समझ रहे होंगे इसको। फिर आप आइडेंटिटी देखो इसकी कि क्या पहचान होती है इनकी। ता, ते, ती, 770 ये आपको दे रखा है यहाँ पे। कंटिन्यूस की रहा, रही, रहे। परफेक्ट की चुका, चुकी, चुके। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस की से, रहा, से, रही, से, रहे। इंडेफिनेट की ता, था, ती, थे। कंटिन्यूस की रहा, था, रही थी, रहे थे। परफेक्ट की चुका था, चुकी थी, चुके थे। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस की से, रहा था, से, रही थी, से, रहे थे। इंडेफिनेट की गा, गे, गी। परफेक्ट फ्यूचर प्लस कंटिन्यूस की रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट की चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर प्लस परफेक्ट की से रहा होगा, से, रही होगी, से, रहे होंगे, इत्यादि इसमें रहती है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डूडज, एचएमआर, हैजेव, हैज बीन, हैव बीन, वाजवर्थ, हेड, हैड बीन, शेल विल, शेल बी, विल बी, शेल विल हैव बीन, विल हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म वाले। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि टेंस के डायग्राम में सभी टेंसों के नाम सामने लिखे हैं, उनके आगे उनकी पहचान लिखी हुई है। फिर हेल्पिंग वर्ब बताई गई है, मेन वर्ब बताई गई है, एडवर्ब बताई गई है। सामने आप एडवर्ब देख सकते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस की एवरीडे, ईच डे, मंथ, वीकली, डेली, यूजुअली, रेगुलरली, सेम टाइम्स, रेयरली, ऑफ्टन, ऑलवेज, नेवर, जनरली, सेल्डम। तो विद्यार्थियों, ये जो आपको दिखाई दे रही है इनकी पहचानें, ये भी आपको 1 बाय 1 वापस समझाई जाएगी। कब? जब आपको वापस सिंगल टेंस पढ़ाए जाएंगे, सिंगल 1 to 1 टेंस पढ़ाए जाएंगे, तब आपको सब चीज़ें वापस समझाई जाएगी। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये कंटिन्यूस की पहचान रहती है, जो एडवर्ब के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नॉट येट, टिल, जस्ट, बाय नाउ, ये भी कंटिन्यूस की पहचान होती है, जो एडवर्ब होती है। ये भी आपको समझाई जाएगी वापस। सिंस फॉर, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस टेंस की रहती है। तो ये पूरा डायग्राम आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। इस डायग्राम को आप अच्छे से लर्न करें, याद करें, तभी जाके आप आगे इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हो। आप अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज तभी सीखोगे जब आपकी मीनिंग, वोकैबुलरी और टेंस का डायग्राम आपको अच्छे से याद होगा। तब आप इंग्लिश बोल भी पाओगे और लिख भी पाओगे अच्छे से। विद्यार्थियों, ये डायग्राम आपको अगर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे वापस शेयर कर दूंगा, और आपको एक और डायग्राम दिखा देते हैं इसमें, जो आपको एकदम साफ क्लियर दिखाई देगा।
ये देखो विद्यार्थियों, ये डायग्राम हमारा टेंस का न्यू चार्ट, टेंस का चार्ट। इस डायग्राम के माध्यम से आप अच्छे समझो। देखो इसमें साफ दिखाई दे रहा है आपको प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, ये देख रहे हो आप कंटिन्यूस, ये परफेक्ट और ये परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा कि कल भी हमने बताया था कि प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। कल हमने प्रेजेंट की आपको पहचान है बताई। अब आप पहचान की बात करो तो देखो प्रेजेंट की जितनी भी पहचानें हैं उनमें आपको सबको सेम एक रेड कलर से आपको बता देते हैं कि देखो रेड कलर से आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट की जितनी पहचानें ता है, ती है, ते हैं आदि वर्ड इनके सामने आ रहे हैं। ता है, ती है, ते हैं, सात सत्य, आदत, स्वभाव, बोध आदि आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक। और इंडेफिनेट का कलर भी अपन रेड दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये रेड कलर की जो इंडेफिनेट की पहचान है। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू डच हेल्पिंग वर्ब इसकी, इसको अच्छे से लर्न करो। इसका कलर भी रेड दे देते हैं और इसकी फर्स्ट फॉर्म को भी हम रेड कर देते हैं। ये देखो विद्यार्थियों, आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट टेंस सामने जो दे रखा है उसके इंडेफिनेट फिर ता है, ती है, ते हैं, सात सौ सत्य, आदत, स्वभाव, बोध आदि को हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है। और उसके अलावा मतलब आपको कहने का तात्पर्य है कि प्रेजेंट टेंस सिंपल टेंस जब आप पढ़ते हो तो उसमें 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। ये एन जो लिखा हुआ है विद्यार्थियों, एन का मतलब नेगेटिव, आई का मतलब इंट्रोगेटिव और आई एन का मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये नीचे आपको चार्ट में समझाया गया है। तो फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे जो यूज़ हो रहा है वो केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में होगा विद्यार्थियों। यहाँ आप याद करो कि एफर्मेटिव सेंटेंस में जो आपको याद रखो सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इसे सिंपल वाक्य भी बोलते हैं। ए डबल एफ आई आर एफर एफर्मेटिव MATIVE। एफर्मेटिव जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उनको कहते हैं और उनके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यूज़ करना है। और बाकी नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म होगी। कहने का तात्पर्य उनके साथ ऐसे इसको यूज़ का एस या ES का यूज़ नहीं होगा। और हम आगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा तब करेंगे जब आपको ये टेंस पढ़ाया जाएगा, तब आपको टेंस पढ़ाया जाएगा, तब आपको इसके बारे में विस्तार से चर्चा और की जाएगी। प्रेजेंट के दूसरे अगर भाग की बात करें तो विद्यार्थियों प्रेजेंट के दूसरा भाग हमारे सामने आप देखो, इसको हम एक अलग कलर दे देते हैं। इसको हम पर्पल कलर दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कंटिन्यूस टेंस पर्पल दिया है। और आई थिंक कि वहाँ पे भी पर्पल ही था, कल आपको चार्ट जब समझाया था टेंस का। नन कर देते हैं, साथ में कंप्यूटर भी पढ़ रहे हो आप। तो कंटिन्यूस टेंस आप देख रहे हो, अगर आप चाहो तो इसको और थोड़ा बोल्ड करके बड़ा कर देते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आई थिंक कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। वेरी गुड, ये अच्छा है, आपको जूम करके अच्छे से दिख जाएगा ये, ताकि इसको बोल्ड कर दिया। अब देखो कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट का ही भाग है कंटिन्यूस, लेकिन इसमें पहचान पीछे रहा है, रही है, रहे हैं आदि हिंदी वाक्यों के पीछे आपको रहा है, रही है, रहे ऐसे वर्ड मिलेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज एम आर का यूज़ करना है। वो कैसे यूज़ करना है जब टेंस पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि इज एक वचन के साथ यूज होगा, एम आई के साथ यूज होगा, आर बहुवचन के साथ यूज होगा और क्रिया में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज होगा। अब विद्यार्थियों आपने देखा होगा कि पहले टेंस में हमने इंडेफिनिट में आपको बताया कि एफर्मेटिव वाक्य के साथ ऐसे यूज़ हो रहा है, बाकी सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म हो रही है। लेकिन कंटिन्यूस टेंस में ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस टेंस में सभी में फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही यूज हो रहा है। कहने का तात्पर्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 4 वाक्य बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 4 वाक्य बनते हैं। आपको जितने भी टेंस पढ़ाए जा रहे हैं उस सब में 4 वाक्य बनेंगे और प्रत्येक 4 वाक्यों के हेल्पिंग वर्ब सब में चारों वाक्यों में सेम काम में आती है। लेकिन मेन वर्ब जो है कई टेंसों में ऐसा है कि
प्रेजेंट या जो सिंपल वाक्य होता है उनका एफर्मेटिव, उनमें चेंज होती है उनकी मेन वर्ब यूज, और बाकी 3 वाक्यों में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में सेम होती है। वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आपको 1 बाय 1 टेंस पढ़ाए जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आई थिंक कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी समझ में आ गया होगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे बढ़ाते हैं। आप ये नोट करोगे कि जितने भी प्रेजेंट टेंस के भाग आपको पढ़ाए जाएंगे, चारों इंडेफिनेट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, सभी के पीछे आपको पहचान के रूप में है वर्ड जरूर मिलेगा। क्योंकि कल हमने डायग्राम के माध्यम से बताया था कि प्रेजेंट की जितने भी पहचान उसमें है वर्ड इस द कंपल्सरी, अनिवार्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट सामान्य टेंस ये प्रेजेंट है, चाहे वो कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो। और इसे हमारा भी आप याद रखना है। और विद्यार्थियों, हम आगे बात करते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि हमारा अगला टेंस परफेक्ट है, जिसको हम अलग कलर दे देते हैं। इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं और बोल्ड भी कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और इसको और बड़ा कर देते हैं फॉन्ट को। ठीक है विद्यार्थियों, अब आसानी से आपको दिख रहा होगा। परफेक्ट टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। परफेक्ट का हम नॉर्मल कलर कर देते हैं, इंडेफिनेट का भी नॉर्मल कलर कर देते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों परफेक्ट देखिए आप, परफेक्ट कलर पे आपको डार्क निशान दिखाई दे रहा है। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस को भी पहले हम एक बार हटा देते हैं इसका कलर। अब आप वर्तमान में पढ़ रहे हो परफेक्ट। तो परफेक्ट में देखिए आप, बिल्कुल आपको आसानी से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सामान्य तरीके से कि हम परफेक्ट में क्या क्या सीखने जा रहे हैं। परफेक्ट में आप देख रहे हो कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, हेज है और थर्ड फॉर्म। तो विद्यार्थियों, प्रेजेंट का जो परफेक्ट है उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा है। और जब ये पास्ट का परफेक्ट देखोगे या फ्यूचर का परफेक्ट देखोगे तो उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे। मतलब आपको कल भी मैंने ये बताया था कि अगर आप एक टेंस को अच्छे समझोगे तो आने वाले पास्ट और फ्यूचर समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो विद्यार्थियों, हेज और हेव का प्रयोग इसके साथ हो रहा है। अब एक वचन के साथ हेज यूज करना है और बहुवचन के साथ हेव यूज करना है। एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं और बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं। ये भी आपको बताया जाएगा कि सिंगुलर का सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। वर्ब की बात करें तो थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, चाहे सेंटेंस सिंपल हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, आपको सब में सिंपल ही यूज करना है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए। ये टेंस आपको परफेक्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से कि परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, हेज, हेव, थर्ड फॉर्म, ये सब समझ में आ रहा है आपको। इसको नोट कर सकते हो विद्यार्थियों आपको, और टेंस का चार्ट आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में। अगला टेंस देखिए विद्यार्थियों, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस इसी का एक भाग है जो आप पढ़ रहे हो। इसको अपन ब्लैक कलर दे देते हैं, डार्क कर देते हैं ब्लैक कलर। तो विद्यार्थियों, इसको हम बोल्ड करने के साथ साथ बिग भी कर देते हैं, ताकि बिग कलर करने से आपको समझ में आ जाता है कि भाई हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं। और इसको साथ ही में येलो भी हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि सर कौन सा टेंस अभी पढ़ा रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। ये देखिए परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस, जैसा कि नाम से आपको पता चल गया कि परफेक्ट यानी पूरा काम हो चुका है और कंटिन्यूस यानी जारी भी है। अभी आपने ऊपर पर कंटिन्यूस भी पढ़ा था और परफेक्ट भी पढ़ा था। अब दोनों का सम्मिश्रण इस टेंस में आप देखने को मिलेगा। कंटिन्यूस की पहचान थी रहा, रही, रहे, और साथ में था कुछ काम हो भी चुका है। तो उसी प्रकार से इस वाक्य में आप देखने को मिल रहा है कि परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस को से रहा है, से रही है, से रहे, और हेज बीन, हेव बीन। हेज बीन, हेव बीन इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब है विद्यार्थियों। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इसकी, जो हेज बीन का प्रयोग सिंगुलर के साथ होगा, एक वचनकर्ता के साथ होगा, और हेव बीन का प्रयोग प्लूरल यानी बहुवचनकर्ता के साथ होगा। मेन वर्ब की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही यूज होगी, चाहे चारों वाक्य कोई सा भी हो, एफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो। और विद्यार्थियों, आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये 4 प्रकार के वाक्य आपको तब समझ में आएंगे जब मैं आपको 1 बाय 1 करके टेंस पढ़ाऊँगा। आज मैं आपको विस्तार से जानकारी दे रहा हूँ, जैसे अपन
आरोही क्रम से लेकर अवरोही क्रम की ओर बढ़ते हैं, यानी बढ़ते क्रम से घटते की ओर जा रहे हैं। यानी पहले बड़ा चीज़ें आपको एक साथ पढ़ाया जा रहा है, अब घटते क्रम की ओर ले चलेंगे आपको धीरे धीरे। एक बार पूरा विस्तार से हमने टेंस समझ लिया, पूरा चार्ट समझ लिया कि टेंस एक होता है, उसके 3 भाग होते हैं, 3 के 4 भाग होते हैं। अब उसको विस्तार से हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जो हमारी अगली क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपको परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि सब समझ में आ रहे हैं। हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको समझ में आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चारों ही टेंस में यूज़ होगा। चाहे टेंस, चारों टेंस का मतलब चारों ही टेंस के जो वाक्य होते हैं, टेंस तो एक ही होता है विद्यार्थियों, लेकिन उनके वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस में 4 प्रकार के वाक्य देखने को मिलेंगे आपको जब हम टेंस पढ़ेंगे, चाहे प्रेजेंट सिंपल पढ़ते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं। और आपको साथ में ये भी बताया जाएगा कि इंडेफिनेट का नाम सिंपल है और एफर्मेटिव को ही सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये आपको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार मेरे जो बोलने से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर कभी तो इसको एफर्मेटिव बोल रहे हैं, कभी नेगेटिव बोल रहे हैं, या कभी इसको एफर्मेटिव को ही कभी सिंपल बोल रहे हैं। तो ये सिंपल और एफर्मेटिव एक ही चीज़ है और इंडेफिनेट और सिंपल भी एक ही चीज़ है। तो चौथे वाक्य में आपको समझ में आ गया कि परफेक्ट कंटिन्यूस से रहा, से रही, से रहे, हैज बीन, हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो विद्यार्थियों, पूरे टेंस में आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी कि पूरे टेंस में एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि टेंस में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ कि सभी पहचान के पीछे है आ रहा है। ये बात आपने नोट की होगी, जितनी भी पहचानें आप पढ़ने जा रहे हो उसमें सब में है ही आ रहा है पीछे। और साथ में जो मेन वर्ब है, किसी में फर्स्ट फॉर्म है, किसी में थर्ड फॉर्म है, किसी में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, 2 में तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और एक में थर्ड फॉर्म है, एक में फर्स्ट फॉर्म सामान्य, एक में फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस है। तो आई थिंक कि आपको प्रेजेंट टेंस की टेबल अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, कोई सिमिलर नहीं है। चारों ही टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। प्रेजेंट सिंपल में डू, डज आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, हैज, हैव आती है, और प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस में हैज बीन, हैव बीन आती है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे हम चलते हैं फास्ट टेंस की ओर। और फास्ट टेंस में भी हम वही सिमिलर कलर रखते हैं। फास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले हम समझाने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमारा 5वां टेंस हम समझने जा रहे हैं विद्यार्थियों। ये टेंस नंबर 5 है। और कलर कौन सा बताया? रेड, क्योंकि अपने अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी रेड कलर किया था, तो इसको भी रेड कलर रखते हैं, बोल्ड कर देते हैं साथ में, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए और आप अच्छे से पढ़ भी सको इसे, बोल्ड। तो देखो, ये देखो विद्यार्थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, थी, ते थे, या, ये, डिड, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो विद्यार्थियों, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इन प्रेजेंट सिंपल में भी आपने देखा था कि एक वाक्य जो बन रहा है पहला सिंपल, उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही यूज़ हो रहा है, बाकी 3 में नहीं हो रही थी। सिंपल मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ रही थी। उसी प्रकार से फास्ट इंडेफिनिट में भी ऐसा ही है कि आपको पहले वाक्य में डिड के साथ जो वाक्य यूज़ हो रहा है उसमें डिड यूज़ भी नहीं होगा। जब आपको बताएंगे, जब पता चलेगा कि पहले जो सिंपल वाक्य होगा फास्ट इंडेफिनिट का, उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, बाकी नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव जो वाक्य होंगे उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ये विद्यार्थियों आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकली आपको एक ही टेंस पढ़ाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। और आने वाले समय में ये होगा कि आपको 1 बाय 1 कल से टेंस पढ़ा दिए जाएँ, स्टार्ट कर दिए जाएंगे। क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि आपको टेंस का चार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो फिर टेंस पढ़ना बिल्कुल आपके लिए ईजी हो जाएगा कि सर 12 टेंस पढ़ाएंगे और एक एक टेंस की ये पहचान होती है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ऐसे वाक्य बनते हैं, फिर आपको वो सब चीज़ आसान लगने लग जाएगी। तो फिलहाल आप फास्ट इंडेफिनिट पे ध्यान दो कि इसकी पहचान है था, थी, ते थे, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, और इसकी मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों ही है। लेकिन आपको याद रखना है कि सेकंड फॉर्म आपको कब यूज़ करना है, जब वाक्य साधारण हो, ये शेर जंगल में गया, और फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ करना है, शेर जंगल में नहीं गया, क्या शेर जंगल में गया, क्या शेर जंगल में नहीं गया। तो ऐसे वाक्य आए तब आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। एक चीज़ आप नोट करोगे कि फास्ट टेंस के जितने भी 4 भाग हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस, इनमें सबके पीछे था, थी ये वर्ड आएंगे। जैसे आपने अभी देखो यहाँ पे नोट किया, सबके पीछे आया, देखो इसके पीछे आ रहा है, इसमें भी है आ रहा है, इसमें भी है आ रहा है, इसमें भी है आ रहा है। तो उस प्रकार से प्रेजेंट की एक पहचान मुख्य है ये,
उसी प्रकार से फास्ट टेंस के चारों भाग आप जब तक पढ़ोगे, चारों भागों में आपको था वर्ड था थे थी थे ये सब वर्ड बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको। तो आप ये समझ जाओ विद्यार्थियों की फास्ट टेंस की मुख्य पहचान था थे थी, ये वर्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डिड। कंटिन्यूस टेंस में चलते हैं। कंटिन्यूस टेंस में जाने से पहले हम इसका कलर नॉर्मल कर देते हैं विद्यार्थियों, ये नॉर्मल कलर, और ये आ गए हम कंटिन्यूस टेंस में। कंटिन्यूस टेंस को बोल्ड कर देते हैं येलो कलर में, एंड इसका साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। उसको बोल्ड भी कर देते हैं साथ ही। ये देखो विद्यार्थियों कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है विद्यार्थियों कि पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह है। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आगे, उसमें रहा, रही, रहे थे, इसमें था आ गया पीछे बस। हेल्पिंग वर्ब वाजवर है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करनी है मेन वर्ब के अंदर, और वाज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ करना है जिसे सिंगुलर कहते हैं, और वर का प्रयोग बहुवचन के साथ करना है जिसको प्लूरल कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत ही आसान टेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे, हिंदी वाक्यों के अंत में ये दिखेगा, और जैसे रहा था, रही थी दिखते हैं आपको वाजवर याद आ जाना चाहिए, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये टेबल आपको याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। टेबल अगर आपको याद होगी तो टेंस पढ़ना बिल्कुल ही आसान है, और रोज़ाना आपको टेबल के बारे में चर्चा भी नहीं की जाएगी विद्यार्थियों। तो आज ही आप इस टेबल को अच्छे से लर्न करें, सीखें। अगला टेंस हमारा परफेक्ट आ रहा है। परफेक्ट टेंस की बात करें तो हम इस पर कलर डाल देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, और इसकी साइज भी बढ़ा देते हैं। और विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि हमने कंटिन्यूस में कौन सा कलर यूज़ किया था। हमने कंटिन्यूस में शायद पर्पल कलर यूज़ किया था, और इसको वापस सिंपल कर देते हैं, नो कलर। अब आ गए हम परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस हमारा 7वें नंबर का टेंस है जो पास्ट का परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि हिंदी शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड ही है विद्यार्थियों। ओनली हेड ही हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जो इसके चारों प्रकार के जो वाक्य होंगे, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, जिसे इंग्लिश में एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगल प्लस नेगेटिव कहते हैं, चारों प्रकार में हेड ही यूज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी चारों में। ठीक है विद्यार्थियों, अब आ जाते हैं अपन परफेक्ट पे। परफेक्ट को डार्क कर लेते हैं। परफेक्ट को पढ़ाने से पहले परफेक्ट को डार्क कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, कलर दे देते हैं, बड़ा कर देते हैं। इसको थोड़ा स्मॉल करना पड़ेगा ताकि ये बाकी टेंस अच्छे से आपको शो कर सके। वेरी गुड। तो ये देखो विद्यार्थियों, अब हमारे सामने तीनों हमारे टेंस है, जैसे ऊपर आपने देखा था वैसे ही हमारे ये नीचे भी चल रहे हैं। ठीक, अब हम पढ़ने फ़िलहाल हम परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस में क्या होता है विद्यार्थियों, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, यानी वाक्य जारी भी रहता है कुछ काम, और वाक्य में कुछ काम खत्म भी हो जाता है। जैसे मैं माना कि 15 साल से पढ़ा रहा था, तो मैंने 14 साल पढ़ा भी दिए और कार्य जारी भी है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड भी यूज होगी सभी कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हेड भी ही यूज होगी। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगी, चारों प्रकार के वाक्यों में यही यूज होगी। ये भी इसकी एक अच्छी कंडीशन है। तो आपने एक बात नोट की होगी कि इन टेंस में एक तो डिड, एक हेड और एक हेड बीन। जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस में एक एक ही है। आपको कोई सा भी सब्जेक्ट आए, सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, आपको एक ही सब्जेक्ट में जब हेल्पिंग वर्ब पूरे टेंस में एक ही दे रही कि डिड सबके साथ यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे ही, सी, इट, वन नेम, कोई भी हो, डिड ही यूज करना है। उसी प्रकार से हेड यूज करना है, इसमें हेड भी नहीं यूज करना है। लेकिन वाज और वर्क ये दोनों ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनको अलग अलग यूज करना पड़ेगा आपको, एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर्क। ठीक है विद्यार्थियों, अगला टेंस हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का पहला भाग इंडेफिनिट, जो आप पहले पढ़ चुके हो, आपको बार बार में समझाया जा रहा है कि इसका रेड कलर हम कर रहे हैं, इसको डार्क भी हम कर रहे हैं, साथ में इसको बोल्ड भी हम कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट, गागेगी, सेल, विल, फर्स्ट फॉर्म प्लस कुछ भी नहीं है। तो विद्यार्थियों ये टेंस और आसान है। आपने प्रेजेंट सिंपल में देखा होगा और पास्ट सिंपल में देखा होगा कि एक एक वाक्यों में तो
अलग वर्ब यूज हो रही है और बाकी 3 वाक्यों में अलग वर्ब यूज हो रही है। मतलब हर टेंस में हम 4 वाक्य पढ़ेंगे, ये क्लियर है। 4 वाक्यों में से ये टोटल 12 टेंस है, 12 में से 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनमें वर्ब अलग अलग यूज होती है, एक तो प्रेजेंट सिंपल, एक फास्ट सिंपल। जो प्रेजेंट सिंपल में तो पहले वाक्य के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसी यूज होती है, और फास्ट सिंपल में पहले वाक्य के साथ सेकंड फॉर्म यूज होती है। और दोनों वाक्यों में जब वर्ब चेंज होती है तो दोनों में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही है, ना तो डूडेज यूज होता है उन वाक्यों में और ना डिड यूज होता है। अब फ्यूचर पे आ जाते हैं। फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में गा गेगी हिंदी वाक्यों के पीछे आपको दिखाई देंगे, और शेल और विल आपको यूज करना है और फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब विद्यार्थी उसमें एक चेंजिंग आया है कि शेल और विल, ऐसा नहीं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ सेल आएगा और सॉरी फर्स्ट एक वचन कर्ता के साथ सेल आएगा और बहुवचन कर्ता के साथ विल आएगा, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा रूल्स चेंज है, आप याद कर लेना। आपको याद करना ही है ये अच्छे से। मैं आपको MS पेंट खोल के ये याद करवा ही देता हूँ साथ का साथ ही, ताकि आपको याद रहे कि भाई सर ने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। ये याद कर लो, आप अच्छे से याद करना है इसको कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, शेल। क्या यूज होगा, शेल। ओके विद्यार्थियों, और बाकी के साथ क्या यूज होगा, विल। क्या यूज होगा, विल। अब बाकी किसे बोलते हैं, बाकी के अंदर अपन ही, शी, इट, यू, दे, ही, शी, इट, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वन, मैनी नेम। जैसे कोई नाम, राम, सीता, दानिश, गुनगुन इत्यादि। तो इन सब के साथ ही, शी, इट, यू, राम, सीता, लक्ष्मण जो भी नाम आते हैं उनके साथ विल यूज होगा और बाकी सब के साथ सेल यूज होगा। तो विद्यार्थियों ये केवल आपको अच्छे से याद रखना है, ये केवल पहले टेंस में नहीं, बाकी सब चारों टेंस में भी ये सिस्टम रहेगा इसका। आप देख रहे हो, सेल बी, विल बी, शेल है, विल है, इनमें सब में ये चलेगा। आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल यूज होगा, ये आपको याद रखना है। और पहले टेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई भी आईएनजी वगैरह कुछ नहीं लगेगा। बात करते हैं दूसरे टेंस की, अपन कंटिन्यूस की। तो अब इसको भी हम जूम कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ये हमारा दूसरा टेंस है विद्यार्थियों, फ्यूचर का ही भाग है दूसरा। अच्छे समझो इसको। नो कलर कर देते हैं, समझिए विद्यार्थी, समझिए। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस पे येलो कलर हो रखा है, अच्छे से समझो। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, शेल बी, विल बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है। और आपने एक बार नोट की होगी कि जितने भी कंटिन्यूस आ रहे हैं सबके पीछे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है, रहा, रही, रहे आ रहे, सॉरी। और होगा तो जब मिला जब फ्यूचर आपके साथ, और शेल बी, विल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसकी मेन वर्ब है। ओके विद्यार्थियों, अगला टेंस अपना परफेक्ट है। परफेक्ट में भी आपको येलो कलर से अपन डार्क कर देते इसको, समझो इसको भी अच्छे से। आप इसको रेड दे देते हैं, इसका येलो हटा देते हैं। अब येलो कलर में देखो हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, ये वाला परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होगा, चुका तो होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी काम खत्म हो चुका। राम के द्वारा जयपुर जा चुका होगा, या राम जयपुर जा चुका होगा, या राम के द्वारा आटा पीस चुका होगा, या राम आटा पीस चुका होगा, या सीता पानी ला चुकी होगी। इस प्रकार के वाक्य आएंगे। शेल है, विल है, इनमें यूज होगा। राम के साथ विल, और बाकी अन्य आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। थर्ड फॉर्म का यूज़ करना ही है, फॉर्म भी आपको बता देंगे हम। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस, येलो, बोल्ड, बोल्ड एंड डार्क।
तो ये हमारा लास्ट टेंस है विद्यार्थियों, जो 12वें नंबर पे है। तो इस टेंस को भी आप समझो अच्छे से कि ये कौन सा टेंस है हमारा। ये हमारा टेंस है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। से रहा होगा, से रहेगी, से रहेंगे, इसमें आते हैं। शेल हैव बीन, विल हैव बीन, आई और वी के साथ शेल हैव बीन, बाकी सभी के साथ विल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करना है। और विद्यार्थियों ये देखिए, आप ने अभी नोट किया होगा पहले कि सर क्या बता रहे थे आपको। ये सिंगुलर सिंगुलर बार बार मैं बोल रहा था, आपने नोट किया हो तो अच्छे से। ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होता है। ही, शी, इट और वन नेम, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं विद्यार्थियों। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो वो भी आपको बता देते हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं विद्यार्थियों, आई, वी, यू, दे और मेनी नेम। तो टेंस का चार्ट तो बहुत सारे विद्यार्थियों के पास तो ऑलरेडी घर पे पड़ा होगा, मेरे को उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारी फाइलें मेरे द्वारा बच्चों को दी गई है, नोट्स जो विद्यालय में पढ़ते थे वो। तो फिलहाल आप ये याद रखो कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। इसको नोट डाउन कर सकते हो आप कॉपी में, कि सर ने बहुत अच्छे से आपको ये बता रहे हैं कि भाई ये बताया हमारे को कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, वन नेम, कोई भी एक नाम होता है, जैसे हम राम लिख देते हैं, राम, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, मेनी नेम प्लूरल के अंदर आते हैं। तो विद्यार्थियों आई थिंक कि आपकी आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, 30 मिनट की। तो ऑनलाइन 30 मिनट पढ़ना भी काफ़ी विद्यार्थियों के लिए चैलेंजिंग कार्य होता है। तो आज आपको ये याद रखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, वन नेम होता है और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, मेनी नेम होते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप से, कॉल से, किसी से भी। थैंक यू सो मच, अटेंड फॉर द क्लास। ओके बाय, आपका दिन शुभ हो।